क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और चेन्नई में आउटडोर प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। दोनों ही टीमों के 3-3 कोविड टेस्ट किए गए और किसी भी टीम का कोई भी खिलाड़ी और यहां तक कि सपोर्ट स्टाफ भी कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया, यानी सभी के सभी नेगेटिव निकले और फाइनली आउटडोर प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब आउटडोर प्रैक्टिस के पहले ही दिन गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने जो कहा, जो इशारा दिया, वह हैरान करने वाला है। हालत यह है कि गाबा टेस्ट मैच को जिताने वाले 5 बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाएंगे और यहां तक कि टीम के कॉम्बिनेशन के लिए टैलेंट से एक बार फिर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बताते हैं क्या है चेन्नई के लिए कॉम्बिनेशन जिस पर उठने लगे हैं बड़े सवाल और क्या कहा भरत अरुण ने। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज बस होने ही वाला है। आउटडोर प्रैक्टिस के साथ काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, लेकिन भारत की टीम को लेकर, टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो बातें चेन्नई से आ रही हैं, वो हैरान करने वाली है। और बॉलिंग कोच भरत अरुण के बयान से तो सवाल ही खड़े हो गए हैं। अब वो कैसे, आप भी समझिए। तो चेन्नई टेस्ट में बल्लेबाजी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पहले से ही नहीं है। रोहित शर्मा और शुभमान गिल ओपनिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पर पुजारा, चौथे पर वापसी करने वाले कप्तान विराट कोहली और 5वें नंबर पर अजिंक्य रहाणे, जबकि 6ठे नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत ही खेलेंगे। लेकिन असली माथापच्ची इसके बाद की, यानी 5 गेंदबाजों को लेकर है। अब भरत अरुण ने पहले दिन की प्रैक्टिस के बाद कहा कि उनकी टीम विनिंग कॉम्बिनेशन वाली होगी, जिसमें वैरायटी रखी जाएगी। अब चेन्नई से आ रही खबरों के मुताबिक भारतीय टीम चेन्नई के पहले टेस्ट में 3 स्पिनर्स को फील्ड करने जा रही है। अब 3 स्पिनर्स तो ठीक हैं, लेकिन इन तीनों के नाम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में पहला नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि पहले से ही तय था कि वो खेलेंगे और स्पिनर्स की तिकड़ी को लीड भी करेंगे। यहाँ पर स्पिनर्स में दूसरा नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप भी लंबे समय से, या कहें कि पिछले कुछ सालों से बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में कुलदीप यादव दूसरे स्पिनर होंगे जो कि चेन्नई टेस्ट मैच में खेलेंगे और कुलदीप का यहाँ पर मौका और हक भी बनता है पहला टेस्ट मैच खेलने का। अब तीसरे स्पिनर हैं अक्षर पटेल। जी हां, अक्षर पटेल को यहां पर पहले टेस्ट मैच में प्लेस करने की बात चल रही है और इस पर फैसला भी लगभग फाइनल हो चुका है। बाएं हाथ के स्लो बॉलर अक्षर पटेल का बॉलिंग स्टाइल बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह है और इसीलिए अक्षर पटेल को यहां पर फिट करने की बात हो रही है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर अक्षर पटेल को यहां पर तीसरे स्पिनर के तौर पर खिलाया जाता है तो फिर वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर किया जाएगा। जी हां, गाबा टेस्ट मैच के हीरो सुंदर टीम से बाहर हो जाएंगे। सुंदर ने न सिर्फ साहसिक बल्लेबाजी की थी और दोनों ही पारियों में गाबा में चमत्कारिक बैटिंग की थी, बल्कि गेंदबाजी भी शानदार की थी और सुंदर के ऑलराउंड खेल का भारत की ऑस्ट्रेलिया में जीत का बड़ा योगदान था। लेकिन सुंदर को यहां पर टीम से बाहर करने की तैयारी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ टीम के कॉम्बिनेशन के खातिर। अब यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से दलील दी जा रही है कि सुंदर और अश्विन बिल्कुल एक तरह के गेंदबाज हैं और दोनों को एक साथ खिलाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि स्लो बॉलर अक्षर पटेल और चाइनामैन कुलदीप यादव के आने से टीम की गेंदबाजी में वैरायटी होगी। अब यहाँ पर सुंदर के टैलेंट के साथ नाइंसाफी होती दिख रही है, जो कि टीम का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बलि का बकरा बन रहे हैं। क्योंकि अगर सुंदर को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है तो फिर रविंद्र जडेजा की वापसी के बाद तो वैसे भी सुंदर को टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा और सुंदर का इंतजार लंबा, या कहें कि बहुत लंबा हो सकता है। लिहाजा इसे सुंदर के साथ नाइंसाफी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, तेज गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा को खिलाया जाना तय हो चुका है। ऐसे में गाबा की जीत के हीरो शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को भी टीम से बाहर होना पड़ रहा है। इनको भी शायद आगे मौके कम ही मिलेंगे, क्योंकि जल्दी मोहम्मद शमी और उमेश यादव की टीम में वापसी होगी और फिर सिराज और शार्दुल का नंबर शायद ही टीम में खेलने के लिए आए।
तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन की खातिर गाबा टेस्ट मैच में जीत दिलाने वाले 5 खिलाड़ी टीम से बाहर हो रहे हैं। टी नटराजन पहले ही टीम से बाहर हैं। भारतीय धरती पर शानदार ओपनिंग बल्लेबाजी करने वाले मयंक अग्रवाल भी टीम से बाहर होंगे, जबकि गाबा के हीरो वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी चेन्नई में मायूस होना पड़ेगा। हालत तो यह है कि यहाँ पर इनको अगर मौका नहीं मिला तो फिर अगले कुछ सालों तक मौका मिलना बेहद मुश्किल है। तो आपका क्या मानना है? टीम में चयन का पैमाना क्या प्रदर्शन होना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन के खातिर अच्छा प्रदर्शन करने वाले को भी बाहर कर देना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्या यह फॉर्मूला बल्लेबाजी में भी लागू नहीं करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई की पिच हमेशा से ही स्पिनर्स की मददगार रही है। पहले 2 दिन पिच बल्लेबाजों के लिए शानदार होती है तो फिर तीसरे दिन से पिच पर स्पिनर्स हावी हो जाते हैं, मगर इस बार ऐसा होने वाला नहीं है और इसकी वजह है चेन्नई में चेपक स्टेडियम के नए क्यूरेटर। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बार चेपक के लिए नया क्यूरेटर नियुक्त किया है। हालत यह है कि रमेश नाम के इस क्यूरेटर ने अब तक किसी फर्स्ट क्लास मैच के लिए भी पिच नहीं बनाई है और रमेश को सीधे ही इतने बड़े मैच, इतनी बड़ी सीरीज में भारत इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के लिए पिच बनाने को कह दिया गया। अब रमेश ने चेन्नई के मैदान में 6 पिच तैयार की हैं और जिस पिच पर भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच होगा, उस पिच की जो तस्वीर आई है और रमेश का जो बयान आया है उसने हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड को सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है। पिच को पहले स्थानीय लाल मिट्टी से तैयार किया गया है, लेकिन उसके बाद टॉप में काली मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। अब काली मिट्टी पिच को काफी बाउंस करती है और काली मिट्टी की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है और अगर इस पर रोलर चला दिया जाए तो ये पिच बेहद बाउंसी होती है। इतना नहीं, पिच के टॉप पर हरी घास भी दिख रही है। जी हाँ, पिच को हरा छोड़ा गया है, यानी पिच बेहद हार्ड है, बाउंसी है और ऊपर से घसियाली भी है और सीधे सीधे चेन्नई की ये कंडीशन इंग्लैंड की कंडीशन की तरह नजर आ रही है, क्योंकि भारत में ऐसी पिचें कभी नहीं बनती हैं और ऊपर से चेन्नई में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे में क्यूरेटर रमेश का कहना है कि पिच पहले दिन पूरी तरह से तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजों को भी मदद करेगी और चौथे 5वें दिन जाकर स्पिनर्स के लिए मददगार होगी। लेकिन जैसी पिच अभी नजर आ रही है वो तो सीधे सीधे इंग्लैंड के गेंदबाजों को तो मदद करेगी, साथ ही साथ उनके बल्लेबाजों को ऐसी पिचों पर खेलने की भी आदत है, लिहाजा उनके बल्लेबाजों के लिए भी खासी मुफीद होगी और ऐसे में भारत के लिए पहला टेस्ट मैच मुश्किल होने वाला है, भारी होने वाला है। हालांकि अभी टीम इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से पिच का मुआयना किया जाएगा, पिच को देखा जाएगा और अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट पिच पर घास को लेकर कुछ सुझाव देता है तो फिर पिच की घास को हटाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी पिच तो बाउंसी होने वाली है, इतना तय हो चुका है। तो चेन्नई में ऐसी पिच बनाया जाना कितना सही फैसला है? क्या भारत को पहले टेस्ट मैच में नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई है तो अब किसी भी विकेट पर इंग्लैंड को हरा सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।